इंतजामिया पोल्ट्री माफिया के सामने बदस्तूर बेबस है। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी ब्रॉयलर गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 550 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है और 2 रुपये इजाफे से अंडों की फी दर्जन कीमत 235 रुपये हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफामे जारी किए गए इसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन नहीं किया गया, ताहम जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई हैं और जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी कमी नहीं आ सकी है। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमत में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त भी जो है वो महंगा मिलने लगा था। मार्केट में 550 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त की फरोख्त की जा रही है, जबकि साफी ब्रायलर जो है वो 630 से 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का जो सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया वो 325 है। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 339 और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 353 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों के लिए जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है उसका तयन नहीं किया जा सका है, क्योंकि जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है वो दुकानदारों और सप्लायर्स के लिए उनका तयन किया जाता है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज अंडे 4 रुपये महंगे किए गए थे, आज मजीद 2 रुपये इजाफे के बाद 235 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो फार्मी अंडे हैं वो 235 के बरस 250 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी 6,930 रुपये की मुकर्रर की गई है। शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी। ब्रायलर की कीमतें भी बुलंद है और जो फार्मी अंडे हैं वो गर्मियों के मौसम में महंगे होने लगे हैं, जबकि डिमांड जो है गर्मियों में कम होती है, जिसकी वजह से कीमतें मुस्तहकम होती हैं। ताहम जो सप्लाई है उसे मुतासिर करके कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट और फ्लोर मिल्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 25% गंदम कोटा खरीदने की पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन आसिम रजा ने खबरदार किया है कि तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान गंदम गोदाम स्टोरेज पर 25% को कोटा नहीं खरीद सकते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शादमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर आसिम रजा ने कहा कि फ्लोर मिल्स के पास स्टोरेज इस्तेदाद के मुताबिक गंदम की खरीदारी की सलाहियत नहीं। हुकूमत फ्लोर मिल्स गंदम खरीदारी के लिए कोई शर्त आयद न करे। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से 25% स्टॉक रखेंगे। ग्राइंडिंग कैपेसिटी का 25% जो है वो हम स्टोर करेंगे, ना कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। एक मिल 12 बॉडियों की है, उसके बाद 2 लाख बोरी की अगर स्टोरेज कैपेसिटी है तो उसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी तो सारी 2400 बोरी की रोज़ की है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो 2 लाख बोरी का 25% अपने पास स्टोर करे। उसके पास जब तक बैंक की लाइन नहीं होगी वो अपनी स्टोरेज नहीं कर सकती। एक बात यही वजह थी कि हमने और जब ये पॉलिसी बन रही थी तो वाज़ह किया था कि कुछ लोग बैंक से काम ही नहीं करते। तो जब वो बैंक से काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास तो इतनी बड़ी इस्तेताद नहीं है कि वो इतने बड़े पैसे अपने पास से लगा सकें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि ग्राइंडिंग पॉलिसी में नरमी की जाए ताकि एसोसिएशन और किसान दोनों को फ़ायदा हो। कैमरामैन जिशान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में जुर्मानों और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। दूसरे सूबों या विफाक से रजिस्टर्ड गाड़ियों को पंजाब में लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश, मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब में जुर्मानों और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का फैसला तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश, मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया। मुतल्लिका कायमा कमेटी 2 माह में ऐवान को रिपोर्ट पेश करेगी। तरमीमी बिल के तहत प्रोविंशियल मोटर व्हीकल आर्डिनेंस 1965 में तरमीम होंगी। तरमीमी बिल के मुताबिक दूसरे सूबों या विफाक से रजिस्टर्ड गाड़ियों को पंजाब में लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि दूसरे सूबों की गाड़ी अपने नाम मुंतकिल न करवा कर जुर्मानों से बचा जाता है। दूसरे सूबों की गाड़ी का डाटाबेस पंजाब के पास मौजूद नहीं होता। ऐसी गाड़ियाँ जुर्म पेशा नासर भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तरमीमी बिल का मकसद दूसरे सूबों की गाड़ियों को सेफ सिटी अथॉरिटी और ई चालान के नेट में लाना है। तरमीमी बिल के मुताबिक पंजाब के रहायशी दूसरे सूबे या विफाक से रजिस्टर्ड गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें भी पंजाब में आर्जी रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। जाली उम्मीदवारों और पेपर आउट के बढ़ते वाक़यात। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी निज़ाम जदीद बनाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन डॉक्टर अस्मा तारिक कहती हैं शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सवालिया पर्चे और जवाबी कॉपी पर QR कोड लगाया गया है।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انتظامیہ نے امتحانی عمل مزید محفوظ اور شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرا دیا۔ نئی پالیسی کے تحت سوالیہ پرچے ڈیجیٹل پرنٹ کیے جائیں گے اور ہر پرچے پر منفرد QR کوڈ ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور ریجن ڈاکٹر عظمہ طارق کے مطابق QR کوڈز کی مدد سے ہر سوالیہ پرچے اور جوابی کاپی کو مخصوص امیدوار سے منسلک کیا جا سکے گا، جس سے جعلی امیدواروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایک QR کوڈ اس کی کاپی پہ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹائزڈ QR کوڈ کو اس کی رول نمبر سلپ پہ جو موجود ہے بار کوڈ، اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا ہے تاکہ اس کا اٹینڈنس جو ہے وہ کرنٹ ٹائم کے اندر وہ آگے ریکارڈ ہو جائے، اور باقی اس کی بایو میٹرک کی طرف فردر ہمارا اگلا انشاءاللہ اسٹیپ ہوگا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ اقدام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امتحانی نظام میں اصلاحات کی جانب مثبت قدم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دیگر تعلیمی ادارے بھی اس ماڈل کو اپناتے ہیں یا نہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی شدید قلت کا انکشاف۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دستاویزات کے مطابق صوبے کے 38,000 اسکولوں میں 30,000 نئے کلاس رومز کی فوری ضرورت ہے۔ معیاری وسائل، معیاری تعلیم۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی شدید قلت۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اس سنگین صورتحال سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ کلاس رومز کی اس کمی کے باعث داخلہ مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں طلبہ کھلے میدانوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ اگلے مالی سال کے لیے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی مانگ لیے۔ دستاویزات کے مطابق اگر نئے ماڈل کے تحت کلاس رومز بنائے جائیں تو 54 ارب روپے درکار ہوں گے، جبکہ پرانے ماڈل کے تحت یہ لاگت 135 ارب روپے تک جا پہنچے گی۔ نیا ماڈل اسکول مینجمنٹ کونسلز کے ذریعے تعمیرات کا ہے، جبکہ پرانے ماڈل میں CNW کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو تعلیمی معیار مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ دھیرانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کی اجتماعی شادیوں کی تقریب۔ لاہور ڈویژن کے 100 سے زائد مستحق جوڑوں کا نکاح۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ کہا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کی عملی شکل آج دیکھی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت دھیرانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کی شاندار اجتماعی شادیوں کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی۔ لاہور ڈویژن کے 100 سے زائد مستحق جوڑوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تقریب کا اہتمام محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ، سیکٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود اور DG طارق قریشی شریک ہوئے۔ لاہور سے 55، قصور سے 24، شیخوپورہ سے 35 اور ننکانہ صاحب سے 9 جوڑوں کی شادیاں انجام دی گئیں، جن میں ایک معذور جوڑا اور 6 مسیحی جوڑے شامل تھے۔ ہر جوڑے کو 2,22,000 روپے کے تحائف اور مالی امداد فراہم کی گئی۔ جوڑوں نے شادی کے انتظامات کو سراہا اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ میں بہت مشکور ہوں مریم نواز کا دھیرانی پروگرام میں۔ جب میں آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تقریباً یہ کوئی 5-4 شادیاں ہوں گی، تو جب میں انٹری کی میں نے تو دیکھا میں نے تقریباً کوئی اتنے زیادہ دلہن دولہے، اور میں بڑا خوش ہوا۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام یہ بنایا۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے لیکن انہوں نے ہماری اچھی مدد کی ہے۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور دھیرانی پروگرام والدین کی سب سے بڑی فکر بیٹیوں کی باعزت رخصتی کو پورا کر رہا ہے۔ ہدف کے مطابق 28 اپریل تک 3,000 جوڑوں کی شادیاں مکمل کی جائیں گی۔ اس سال محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب نے الحمدللہ 3,000 کولیکٹیو میرجز کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کرنا تھا۔ دھیرانی پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ 28 اپریل کو ہم اپنا 3,000 کا ٹارگٹ دھیرانی پروگرام کا سکسیسفلی مکمل کر لیں گے۔ دھیرانی پروگرام نہ صرف بیٹیوں کی باعزت رخصتی کا ذریعہ بن رہا ہے بلکہ ریاست کے اس چہرے کو بھی نمایاں کر رہا ہے جو ماں کی طرح اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ آج شہر میں بند ہوگا کاروبار۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف تاجروں کا مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان۔ بادامی باغ، آٹو پارٹس مارکیٹ اور غلہ منڈی بھی مکمل بند رہے گی۔ شہر کی تمام کار ڈیلرز مارکیٹس، اردو بازار، انارکلی اور دیگر مارکیٹس بھی بند ہوں گی۔ غزہ میں مظلوموں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہفتے کے روز ملکی ہڑتال ہوگی۔ لاہور کی تاجر برادری نے بھی مکمل شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ سرپرست اعلیٰ پاسپیڈا عامد حمید کا بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ مکمل بند رکھنے کا اعلان۔ تمام کار ڈیلرز مارکیٹس بھی بند رہیں گی۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری کی بھی ہڑتال کی مکمل تائید۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ نے مکمل شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ مال روڈ سمیت اندرون شہر اور دیگر مارکیٹس بھی بند رہیں گی۔
अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। इसी तरह शालम मार्केट, बरंत रोड, सर्कुलर रोड और हाल रोड समेत शहर की दीगर मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। ताजर क़यादत ने भरपूर हिमायत कर दी। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में जो हड़ताल की जा रही है उसमें पासपीटा भरपूर शिरकत करेगी इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो सेहूनी मज़ालिम हो रहे हैं, उनके खिलाफ ताजर, पाकिस्तान के तमाम ताजर खड़े हैं। ताजर तो सिर्फ हड़ताल ही कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए एहतजाज ही कर सकते हैं। हमने पहले भी 17 अप्रैल को उर्दू बाजार बंद रखा और कल भी हम उर्दू बाजार बंद कर रहे हैं, बल्कि हम एहतजाजी तौर पर अपनी दुकानों के आगे से एक रैली की सूरत में भी निकलेंगे। लाहौर की ताजिर बरादरी का कहना है कि हम गजा के मजलूमों पर इजरायली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत है। पूरी कौम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद करती है। पहलगाम वाक़या भारतीय फोर्सेस का अपना किया धरा है, जिसकी मजम्मत करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। बहरिया टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पूरे मुल्क में खुतबात जुमा में तमाम मकातब फ़िक्र ने योम इस्तेहकाम पर बात की। अवाम ने वतन के लिए भरपूर जज्बात का इजहार किया। दिफाए वतन के लिए अवाम फौज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत है। कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सलामती और दिफा, इसके लिए पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज और सलामती के इदारों और अपनी हुकूमत और रियासत के शाना बशाना खड़ी है। हिंदुस्तान हमेशा जारहियत करता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मुल्क है, जो रियासत है, वो हिंदुस्तान की रियासत है। हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की भरपूर तायद करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि जारहियत की सूरत में हर पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और पाक फ़ज़ाइया और बहरिया और बर्री फ़ौज की क़यादत को ये यकीन दिलाते हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान का हर मर्द जन, हर बूढ़ा और जवान, हर बच्चा, औरत, मर्द, जवान, बेटे, बेटियां अपनी अफवाज के शाना बशाना होंगे। चेयरमैन उलमा कौंसिल का कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुसलमा के वो ज़ख्म हैं जो ताज़ा हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का BHUs और अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का 19वां रोज़ मुजाहिरीन की जना अस्पताल से केनाल रोड तक रैली। सूबा भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स छठे रोज़ भी बंद। OPDs बंद होने से 2.5 लाख से ज़ायद मरीज़ मुतासिर हो चुके। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीज़ा में हड़ताल जारी रहेगी। समेत पंजाब के BHUs और अस्पतालों की निजकारी का मामला हेल्थ मुलाजमीन के धरने को 19 रोज़ गुजर गए। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। सुबह भर के सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर छठे रोज़ बंद हैं। दूर दराज से आए मरीज़ बगैर इलाज घरों को वापस जाने पर मजबूर। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो इसकी पर्ची लेनी थी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई पर्ची नहीं है, कोई चक्कर नहीं है और काफ़ी देर हो गई यहाँ पे पूछते हुए, मालूमात लेते हुए कि पर्ची कहाँ से मिलनी है। कोई बताता जी कि पर्ची नहीं मिलनी, आज छुट्टी है, आज फलां मसला है, कोई चेकअप नहीं होगा। तक चेकअप नहीं हुआ। हमारी जो मरीज़ हैं वो बहुत बीमार हैं, उनको दिल का मसला है, उनका टांग का मसला है, चेकअप नहीं कर रहे। हम सुबह से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चेकअप नहीं होगा, हड़ताल है। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल की OPDs हड़ताल के बाइस बंद। PIC की OPD भी बदस्तूर बंद। दिल के मरीज निजी हॉस्पिटल्स में महंगा इलाज कराने पर मजबूर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीज़ा में हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।